हेलो गाइस, माय नेम इज मोइन अहमद। इस वीडियो के अंदर मैं 9.4 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व कराने वाला हूं। आई रिक्वेस्ट यू दैट इफ यू हैवंट सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माय चैनल टू सी मोर वीडियोस लाइक दिस so that you get the notification of the upcoming videos first. Without wasting time, let's get started. मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। इंफॉर्मेशन ये है कि ये जो मैं सारे के सारे लेक्चर YouTube पर अपलोड कर रहा हूं, ये सारे के सारे लेक्चर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी है और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी है। किसी लेक्चर के अंदर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। मेरे पास ये एक व्हाट्सएप नंबर है 7817049986। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? फाइंड, एक बार मैं इसे इंग्लिश में पढ़ूंगा और एक बार मैं इसे हिंदी में पढ़ूंगा। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, x raised to power 5 dy over dx is equal to minus y raised to power 5। इसे मैं इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेता हूं। अब मैं इसके बाद में अब इसमें लगाऊंगा वेरिएबल सेपरेबल का कॉन्सेप्ट। वेरिएबल सेपरेबल का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो हमारे पास x का फैक्टर है उसको तो लिखना है dx के साथ, और जो y का फैक्टर है उसे लिखना है dy के साथ। लिखते हैं ऑन सेपरेटिंग द variables on both sides in equation number 1, right? dy upon y raised to power 5 that is equals to minus dx upon x raised to power 5। इसमें हमारे क्या होगा? वेरिएबल सेपरेबल होगा। देखो वेरिएबल सेपरेट होगा। यहाँ पर dy को हमने y का जो फैक्टर है dy के साथ लिख दिया और x का फैक्टर मैंने dx के साथ लिख दिया, तो इसमें वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं। इसके बाद मुझे क्या करना है? इसका इंटीग्रेशन करना है। ऑन इंटीग्रेटिंग both sides, integration of dy upon y raised to power 5 that is equals to minus integration of dx x raised to power 5। इंटीग्रेशन ऑफ, इसे y raised to power 5 को ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, y raised to power minus 5 into dy that is equals to minus इंटीग्रेशन ऑफ, इस x raised to power 5 को भी ऊपर भेज देते हैं, x raised to power minus 5 into dx। इंटीग्रेशन करने का क्या तरीका होता है कि जिसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करते हैं उसकी जो पावर होती है उसमें एक ऐड किया जाता है। जितनी पावर ऊपर होती है उतनी पावर नीचे होती है। देखो यहां पर y रेस टू पावर माइनस 5 इंटू डी, इसका मैं इंटीग्रेशन करना चाहता हूं। इस पे कितनी पावर है? -5 है, तो यहां पर इसमें एक ऐड किया जाएगा। जितनी पावर ऊपर है उतनी पावर नीचे है, -5 + 1 दैट इज इक्वल्स टू माइनस x रेस टू पावर -5 + 1, यानी जितनी पावर ऊपर उतनी पावर नीचे।
प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, इट इज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इसलिए इसमें सी का इस्तेमाल किया गया। y रेस टू पावर, देखो -5 में से 1 को सबट्रैक्ट करेंगे तो -4 आएगा अपॉन -4, दैट इज इक्वल टू, देखो जो कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट सी है, इसमें अगर मैं यहां पर -4 लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा? ये भी तो हमारे पास कांस्टेंट होता है। तो मैंने यहां पर जो कांस्टेंट कंसीडर किया c अपॉन -4, इसके अंदर मैंने अप्लाई किया। x रेस टू पावर -4 अपॉन -4 प्लस c अपॉन -4, राइट। ये जो -4 -4 -4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, y रेस टू पावर -5 that is equals to x raised to power -4, ये था माइनस प्लस सी, राइट। जब इसको मैं लेफ्ट साइड में लाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, x रेस्ड टू पावर -4 प्लस y रेस्ड टू पावर -4 that is equals to c। नीचे लिख देंगे which is the required general solution it is the final answer of this question। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या बोलता है? एग्जाम्पल नंबर, एक बार मैं इसे इंग्लिश में पढ़ूंगा और एक बार मैं इसे हिंदी में पढ़ूंगा। क्या बोलता है? पहले मैं इसे हिंदी में पढ़ता हूं। अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। अब मैं इसे इंग्लिश में पढ़ता हूं। जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 9, dy ओवर dx, मुझे इसमें जनरल सॉल्यूशन इसका फाइंड आउट करना है। साइन इनवर्स x, इसे इक्वेशन में 1 कंसीडर कर लेता हूं। इसमें फर्स्ट स्टेप यह होता है कि वेरिएबल को सेपरेट करना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें वेरिएबल सेपरेट करता हूं। ऑन separating the variables on both sides in equation number 1, वेरिएबल सेपरेट करो यहां से। dy इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू dx। जब वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं तो इसके बाद हम करते हैं इसका इंटीग्रेशन। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, integration of dy that is equals to integration of sin inverse x into dx। अगर आप यहां पर नोटिस करें तो यहां पर dy का तो आप इसमें इंटीग्रेशन कर सकते हैं इजीली, लेकिन इसका साइन इनवर्स x इंटू dx का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो इसमें हमारे पास ये रूल होता है, इसका जो इंटीग्रेशन होगा बाय पार्ट्स से इंटीग्रेशन होगा। अगर मैं इसके मल्टीप्लाई में 1 लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब हमारे पास दो फंक्शन होते हैं
तो दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में होते हैं तो उनका प्रोडक्ट रूल होता है, उसका इंटीग्रेशन हम क्या करते हैं, बाई पार्ट से करते हैं। उसका क्या रूल होता है मैं बताता हूं आपको। सिंस फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन इंटू डीएक्स। जब दो फंक्शन इंटीग्रेशन, जब दो फंक्शन के प्रोडक्ट या इंटीग्रेशन किया जाता है तो इसका मैं कैसे करता हूं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और इस पूरे का इंटीग्रेशन। इस टाइप से हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये हमारे पास ये वन जो होता है ये हमारे पास अलजेब्राइक फंक्शंस होता है। क्या होता है, अलजेब्राइक फंक्शन। और जो हमारे पास ये साइन इनवर्स एक्स होता है इसे कहते हैं हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो हम इसके अंदर आइलेट से करते हैं। आइलेट क्या कहता है कि जो हमारे पास अलजेब्राइक फंक्शन, यानी आइलेट ये कहता है कि जो फंक्शन पहले आता है आइलेट के अंदर उसे तो फर्स्ट कंसीडर करना है, और जो आइलेट के अंदर बाद में आता है उसे सेकंड कंसीडर करना है। तो आइलेट का मतलब आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो आइलेट के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पहले आता है और अलजेब्राइक फंक्शन क्या आता है, बाद में आता है। तो इसे हम साइन इनवर्स एक्स को फर्स्ट कंसीडर करेंगे और इसे हम क्या करेंगे, सेकंड कंसीडर करेंगे, और ये इस फॉर्मूला को लगाएंगे और इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मैं dy की मल्टीप्लाई में 1 लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इज इक्वल टू। तो यहां पर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन इसमें क्या है, साइन इनवर्स एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 है, 1 इंटू dx, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। जैसे मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो इसका जो साइन इनवर्स एक्स होता है इसका डेरिवेटिव जो होता है, इसका जो डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन 1 इंटू dx, और इस पूरे का इंटीग्रेशन इंटू dx। इसे मैं क्या लिख सकता हूं, y रेस टू पावर 0 इंटू dy, दैट इज इक्वल्स टू, यहां पर आएगा आपके पास साइन इनवर्स x 1 इंटू dx। अगर मैं 1 को x रेस टू पावर 0 इंटू dx ले दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x रेस टू पावर 0 का मतलब 1, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो x होता है, अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। गेटिंग द वर्ड्स। अब देखो यहां पर आप क्या करेंगे, y रेस टू पावर 0 dy का इंटीग्रेशन करते हैं y रेस टू पावर 0 का। तो इंटीग्रेशन करने का तरीका होता है, जो पावर होती है उसमें एक ऐड किया जाता है, और जितनी पावर ऊपर होती उतनी पावर नीचे होती है। 0 प्लस 1 ऊपर है तो इतनी पावर नीचे होगी, इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ऐसे इसके अंदर इंटीग्रेशन करेंगे। 0 पावर है तो इसमें एक ऐड किया जाएगा, जितनी पावर ऊपर होगी उतनी पावर नीचे होगी। 0 प्लस 1 माइनस, अगर मैं यहां पर प्लस लिख दूं और इस माइनस को अंदर भेज दूं, माइनस एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। गेटिंग द वर्ड्स। यहां पर आएगा आपके पास y इज इक्वल टू, यहां पर आएगा x इंटू साइन इनवर्स x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। y इज इक्वल टू x।
देखो इसमें 2 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं और 2 से इसे डिवाइड कर देता हूं। 2 से इसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूं। x इंटू साइन इनवर्स x प्लस 1/2 माइनस 2x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब मैं इसका इंटीग्रेशन कैसे करूंगा? सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दूंगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड ये कहता है कि हमें इसके अंदर ऐसा फंक्शन कंसीडर करना है जिसका डेरिवेटिव इसी के अंदर मिले। देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जैसे मैं डेरिवेटिव करूंगा ऊपर मिल जाएगा माइनस 2x इंटू dx। तो मैं इसे कंसीडर कर लेता हूं। लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। 1 का डेरिवेटिव होता है 0, इट इज कांस्टेंट, माइनस इसका डेरिवेटिव 2x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। माइनस 2x इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो माइनस 2x इंटू dx के प्लेस पर आपको क्या पुट करना है? dt पुट करना है, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर के प्लेस पर t पुट करना है। y इज इक्वल टू x इंटू साइन इनवर्स x प्लस 1/2। यहां पर था माइनस 2x इंटू dx, इसके प्लेस पर dt पुट कर दिया मैंने, अंडर रूट इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के प्लेस पर t पुट कर दिया, राइट। y इज इक्वल टू x इंटू साइन इनवर्स x प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय। अब यहां पर हम डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। 1 अपॉन अंडर रूट टी का मुझे पता है इसका इंटीग्रेशन होता है 2 अंडर रूट टी। 2 अंडर रूट टी। क्या आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं? टी की पावर हाफ को ऊपर ले जा सकते हैं, टी की पावर माइनस हाफ, और उसमें एक ऐड कर देते, जितनी पावर ऊपर होगी उतनी पावर नीचे होगी। तो इसमें आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि 1 अपॉन अंडर रूट टी का जो इंटीग्रेशन होता है कितना होता है? 2 अंडर रूट टी होता है। 2 अंडर रूट टी होता है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। y इज इक्वल टू x इंटू साइन इनवर्स x प्लस अंडर रूट टी। y इज इक्वल टू x इंटू साइन इनवर्स x प्लस अंडर रूट ऑफ टी को आपने क्या कंसीडर किया था? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर आ गया आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसमें मैंने कांस्टेंट c का इस्तेमाल नहीं किया, तो यहां पर कांस्टेंट c लगा देंगे। कांस्टेंट प्लस c, कांस्टेंट प्लस c, कांस्टेंट प्लस c। यहां पर लिख देंगे नीचे विच इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। ये जनरल सॉल्यूशन क्यों है? बिकॉज इसके अंदर कांस्टेंट c है। इट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।